हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी के से पहले हम एनर्जी की डेफिनेशन जानते हैं कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता क्या। उससे पहले हम एनर्जी जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है। तो द एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए वर्क टू डू वर्क। कि द एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, कि किसी बॉडी में एबिलिटी है और क्या करने की एबिलिटी है, वर्क करने की, तो हम उसे बोलेंगे इसमें एनर्जी है। ठीक है, तो एनर्जी इज डिफाइंड द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ए बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी रिलीज्ड। तो किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी कितनी है ये हम कैसे निकालेंगे कि वो कितना काम कर सकती है। जब उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो कितना काम कर सकती है, उस वही क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। अब हम बोलते हैं कि एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। की एनर्जी क्या होती है, बहुत सारी फॉर्म्स में होती है। आप लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और भी बहुत कुछ आप जाना है, पोटेंशियल एनर्जी। और हमने ये भी बात जानी है क्या कि एंड वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म, कि एक फॉर्म एनर्जी को किस दूसरी फॉर्म में भी क्या किया जा सकता है स्टूडेंट्स, कन्वर्ट किया जा सकता है। ये बात आप सभी अच्छे से जानते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी आप सभी को समझ में आया कि द एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, कि कोई वर्क हो रहा है तो उसमें जो एबिलिटी है वर्क करने की वही क्या होती है स्टूडेंट्स, एनर्जी होती है। अब हम बात करते हैं कि एनर्जी को यूनिट्स क्या होता है, जिसमें किसी भी चीज़ को नापा जाता है तो हम बोलते हैं कि हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो ऑन एसआई सिस्टम एनर्जी इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ ए जूल और इन कैलोरीज, कि एसआई सिस्टम में एनर्जी को किस फॉर्म में नापा जाता है, या तो एनर्जी में या फिर जूल में। ठीक है, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट पर आवर। और जो इसकी कमर्शियल यूनिट है जो हम यूज लेते हैं हमारे घरों में मीटरिंग में काम जो आती है, दैट इज द किलोवाट पर आवर। ठीक है, किलोवाट आवर। अब हम बात करते हैं ऑन एसआई सिस्टम एनर्जी इज मेजर्ड इन द एसआई यूनिट जूल एंड इन कैलोरीज। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी की। तो इस सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज कैपेबल टू providing enough useful energy at a steady rate over a long period of time। तो स्टूडेंट्स हम कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट विच इज कैपेबल टू प्रोवाइडिंग इनफ यूजफुल एनर्जी, जहाँ से हम एक इनफ यूजफुल एनर्जी मिल सके, जहाँ से एक ऐसा सोर्स जहाँ से हमें, जैसे मान लीजिए लाइट एनर्जी चाहिए तो हम एक बल्ब लगाएंगे तो दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट। ये किस तरह से वर्क करेगा, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह वर्क करेगा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं क्या, इस सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट विच इज केपेबल टू प्रोवाइडिंग इनफ एंड यूजफुल एनर्जी एट ए स्टडी रेट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और लंबे समय तक वो हमें एनर्जी देता रहे। तो हम इसे क्या बोल देंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी बोल देंगे स्टूडेंट्स। सोर्स ऑफ एनर्जी किसे बोलेंगे, समझ में आया, कि जो हमें एक लंबे समय तक एनर्जी देता रहे और एनर्जी प्रोवाइड करे, इनफ यूजफुल एनर्जी, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, तो उसे हम क्या बोल देंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है उसकी क्या क्या खासियत होनी चाहिए। एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी, तो एक अच्छा सोर्स क्या होगा, जो कि सेफ एंड कन्वेंशेंट टू यूज़, जिसका जो ईजी हो और सेफ हो, मतलब हम कह सकते हैं कि जिससे हमें ज़्यादा खतरा ना हो। ठीक है, फिर हम बोलते हैं ईजी टू ट्रांसपोर्ट, जिसका ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा ईजी हो। ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी हम चाहते हैं कि जिसका ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा ईजी हो। ईजी टू स्टोर, और हम उनको जिसको आराम से ईजी टू स्टोर कर पाएँ। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट्स बात आई एनर्जी की फॉर्म में। अब एनर्जी हमें किससे मिलती है, फ्यूल वगैरह से मिलती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फ्यूल के बारे में। तो इट शुड हैव ए, अब देखो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल फ्यूल, कि एक आइडियल फ्यूल कैसा होना चाहिए। फ्यूल मतलब जिसको हम जलाते हैं, ठीक है, तो वही तो हमें एनर्जी देता है, हीट एनर्जी। और आपको पता है एक एनर्जी को हम दूसरी फॉर्म की एनर्जी में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बदल सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल की हम बात करते हैं, तो इट शुड हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू और हीट वैल्यू। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है और हीट वैल्यू होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब यदि हम छोटे अमाउंट का भी कोई बॉडी ले रहे हैं तो वो भी हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा एनर्जी देना चाहिए। ठीक है, तो इट शुड हैव ए हाई कैलोरीफिक और हीट वैल्यू। इट शुड हैव ए प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। इसका मीन क्या हुआ,
इसका मीन हुआ कि यदि हम उसको, ऐसा नहीं कि हम जैसे लकड़ी होती है हम उसको जलाते रहते हैं लेकिन उसको टाइम लगता है जलाने में, लेकिन जैसे हम बात करें पेट्रोल की तो पेट्रोल फटाक से बस थोड़े से चिंगारी से ही जल जाएगा, तो इसको बोलते हैं इग्निशन, कि कोई कितना जल्दी आग पकड़ता है, तो उसे हमने बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो बात समझ में आ गई। तो जो जितना जल्दी आग पकड़ता है उसके अकॉर्डिंग कहते हैं। तो इट शुड हैव ए प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, ज़्यादा होना चाहिए। इट शुड नॉट प्रोवाइड हार्मफुल गैसेस ड्यूरिंग कंबशन, और ये क्या हो कि जब इसका कंबशन हो, जब इसको जलाया जाए तो ये क्या ना करे स्टूडेंट्स, ये हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस ना करे, कम से कम हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस ना करे। ये बात समझ में आई। तो मैंने आपसे कहा कि वो जो गैसेस होना चाहिए जो उसमें हार्मफुल गैसेस, वो क्या कम से कम रिड्यूस करे। इट शुड बी नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस ड्यूरिंग कंबशन, और जब उसको जलाया जाए तो कम से कम हार्मफुल गैसेस निकाले। इट शुड बी चीप इन कॉस्ट, मतलब वो क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि वो कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगा हो तो हम उसको किस तरह से नॉर्मल यूज़ कर पाएंगे, तो उसके क्या होना चाहिए, चीप इन कॉस्ट, कि वो सस्ता होना चाहिए। इट शुड बी ईजी एंड कन्वेंशन टू हैंडल, और बेटा इसका जो इट शुड बी इजीली, मतलब हम ऐसा ना हो कि इसका जो प्रोसेस हो इस फ्यूल को बर्न करने का या एनर्जी गेट करने का वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो। तो ये क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इजी होना चाहिए, और इजी होना चाहिए ताकि हर कोई उसको हैंडल कर पाए। स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि हम उसको स्टोर कर पाएँ और हम उससे ट्रांसपोर्ट भी कर पाएँ, ऐसा फ्यूल होना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह तक। बात समझ में आ रही है ना। हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टर कि एक अच्छे फ्यूल में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, और फ्यूल किसे कहते हैं, जिसे हम एनर्जी गेट करेंगे या फिर जिसका हम कंबशन कर रहे हैं, जिसको हम एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द आइडियल फ्यूल। ठीक है, अब हम उसकी बात करें कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहले मैंने कहा कि इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो हमें एनर्जी दे। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर वो बहुत कम होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, तो वो कम, हम उसको ज़्यादा थोड़ी सी चिंगारी से वो जल जाए, हम इतना ही कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि हम उसमें बहुत ज़्यादा देर तक टाइम इनिशियल टेम्परेचर ही देते रहें, वो जले ही ना। इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस ना करें। इट शुड बी चीप इन कॉस्ट, और उसकी जो कॉस्ट हो वो क्या हो स्टूडेंट्स, चीप होनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए, इजी होना चाहिए, हम इजीली उसको यूज़ कर पाएँ, हैंडल कर पाएँ। स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि हम उसको स्टोर कर पाएँ और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर पाएँ स्टूडेंट, चेंज कर जगह ट्रांसफ़र कर पाएँ। इट शुड नॉट बी वैल्यूबल टू एनी अदर पर्पज़ देन ए फ्यूल, कि ये क्या होना चाहिए, वैल्यूबल होना चाहिए टू एनी अदर पर्पज़ देन ए फ्यूल, कि ये वैल्यूबल नहीं होना चाहिए कि हम इसको फ्यूल की जगह कहीं और यूज़ ले रहे हैं, उससे क्या होगा, मान लीजिए हीटिंग गेट कर लेगा और उससे आग वगैरह लग जाएगी। तो इसका मेनली यूज़ जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, फ्यूल में ही होना चाहिए। इट शुड बर्न स्मूथली एंड शुड नॉट लीव मच रेजिड्यू आफ्टर द इट्स कंबशन, ऐसे बेटा स्मूथली वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कंबशन जब हम इसका करें तो कुछ देर तो ये जले, फिर थोड़ा डिम हो जाए, फिर जले, फिर डिम हो जाए। तो ठीक है, इसका जो कंबशन होना चाहिए वो स्टूडेंट, वो कैसा होना चाहिए, स्मूथली होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आज के वीडियो में हमने जाना सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। फिर हमने यूनिट्स ऑफ एनर्जी के बारे में जाना, फिर हमने सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में जाना कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। ठीक है, ठीक है, और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो द सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट विच इज केपेबल टू प्रोवाइडिंग इनफ यूजफुल एनर्जी एट ए स्टडी रेट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि हम इसको लंबे काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हो और लंबे समय तक इसे काम ले पाएँ। फिर हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए आइडियल फ्यूल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, इट शुड हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस ना करें। इट शुड बी चीप इन कॉस्ट, ये क्या होना चाहिए बेटा, कॉस्ट में सस्ता होना चाहिए। इट शुड बी इजी एंड कन्वेंशन टू हैंडल, इसका जो यूज़ होता है वो इजी होना चाहिए, इजीली हम इसको हैंडल कर पाएँ। स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और हम एक जगह से दूसरी जगह तक इसको क्या कर पाएँ, स्टोर कर पाएँ। और फिर मैंने आपको बताया इट शुड बी वैल्यूबल टू एनी अदर पर्पस देन ए फ्यूल, कि इजी होना चाहिए, इसका मतलब इसका वैल्यूबल पर्पस नहीं होना चाहिए कहीं और ज़्यादा, कि उसका यदि वो फ्यूल है तो फ्यूल के रूप में उसको ज़्यादा काम में लिया जाए। इट शुड बर्न स्मूथली, और वो क्या होना चाहिए, स्मूथली बर्न होना चाहिए। तो स्टूडेंट आप सभी स्टडी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और कोई भी आप यहाँ से, मैं आपको इसके PDF नोट्स भेज दूंगा, तो आप वहाँ से इसको टॉपिक को नोट कर दीजिएगा, रोज़ाना आप पढ़ाई करते रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।